गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर, साथ में रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है, आकाश में तारे चमकते हैं, किस प्रकार का वाक्य है। तो वाक्य ना अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, उसी में से 4 ये दे रखे हैं, 4 और होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र, ये सब याद रखना। तो ये क्या है, विधेयवाचक वाक्य, ठीक है। निषेधात्मक में नहीं आता है, और इतना याद रखो, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है शुद्ध कौन सा है। शुद्ध तो देखो, महत्वाकांक्षा आता है ये, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। मिलित होता है तो ये भी गलत हो गया। मुहूर्त सही है। महात्मागण होता है, महात्मागण, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ए। अब देखो एक चीज़ याद रखना, बारात, एक याद रखना बसंत, एक याद रखना चाहिए। शुद्ध लिखना सीख लेना, ये कई बार रिपीट हो रहे हैं। आंसर आएगा ये। नेक्स्ट, अशुद्ध बताना है इसमें से, तो अशुद्ध कौन सा है। तो यहाँ असली भैंस नहीं होता, भैंस का असली दूध होना चाहिए, असली गलत है। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाने, मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरे का अर्थ क्या, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ये याद रखो, ठीक है। अरबी के और कौन से होता है, कमल भी अरबी का ही, ठीक है। और ये लक्षणा शब्द शक्ति होती है, ठीक। और डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, इसका मतलब क्या होता है, अपना मत अलग ही रखना, प्रचुर मात्रा नहीं, ये सब नहीं। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, थैली खोलना, थैली खोलने का मतलब क्या होता है, जी खोलकर चर्चा करना, बेचैनी में रात काटना नहीं, मुकरना नहीं, ये नहीं। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, टके का सौदा 9 टके की विदाई, मतलब सौदा टके का, विदाई बहुत ज़्यादा, तो मतलब क्या हो गया, साधारण वस्तु हेतु अधिक खर्च। नेक्स्ट है, 12 बरस के घूरे के दिन भी फिरते हैं। 12 बरस में घूरे के भी दिन भी खुलते, मतलब क्या है कि कभी ना कभी सबका भाग्योदय होता है। तो मतलब क्या है, मतलब फोकस करते रहना, तैयारी करते रहना, आपकी भी जॉब जरूर लगेगी, हर किसी की जॉब लगेगी, बस कोशिश करते रहना। अद्वितीय शब्द का अर्थ बताना है। अद्वितीय मतलब जैसा, मतलब नहीं है, जैसा द्वितीय, उसके जैसा द्वितीय कोई नहीं, मतलब अनुपम है। आंसर क्या आ जाएगा, बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, करुण का विलोम बताओ। तो विलोम का मतलब होता है विपरीत। एक विलोम हमेशा याद रखना, कृत्रिम का क्या होता है बताओ। जैसे कृत्रिम का ना नैसर्गिक भी होता है और प्राकृतिक भी होता है, ठीक है। कृत्रिम के ही दोनों विलोम होते हैं, इन चीज़ को याद रख लें। करुण का क्या हो जाएगा, निष्ठुर, क्या हो जाएगा, निष्ठुर। आंसर आएगा ए। अल्पसंख्यक का हो जाएगा बहुसंख्यक। नेक्स्ट, कर्कश मतलब कड़वा, तो क्या हो जाएगा, मधुर। ईश्वर का क्या होता है बताओ, जीव, ठीक है। नेक्स्ट, शुद्ध बर्तन में बतानी है, तो सांप्रदायिकता, साम, ये दे रखा, ठीक है। अब देखो, अहल्या लिख लो, अहल्या, ठीक है। और उज्ज्वल लिखो, उज्ज्वल। वाल्मीकि लिखो, वाल्मीकि। आंसर है डी। नेक्स्ट, शुद्ध बताना है, निरपराध होता है, निर प्लस अपराध, निरपराध, ये है। देखो, सुपर्णखा लिखना सीख लेना, सूर्पणखा, ये पा के ऊपर आता है, इतना सीख लेना बस, बाकी और कोई गलती नहीं करोगे आप, ठीक है। और बस इतना याद रखो, आंसर आएगा डी। चार दीवारी नहीं होता है, बहुत लोग चार बोलते हैं, चार दीवारी होता है, मगर वो क्या होता है, शुद्ध चार दीवारी होता है, चार मत करना उसे कभी। नेक्स्ट, शुद्ध बताओ, उपर्युक्त, उपर्युक्त इस तरीके से लिखा जाएगा, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, सन्यासी, सन्यासी कैसे लिखोगे, इस तरीके से। अब एक चीज़ याद रखना, सन्यासी बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं, मगर ये गलत हो जाएगा, इस पर अंकी बिंदी और आएगी। श्रृंगार लिखना सीख लो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, मृतक की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं बताओ, उसे कहते हैं अंत्येष्टि और श्राद्ध। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, परंपरा से चली आई बात, देखो अनुचर क्या होता है, पीछे पीछे चलने वाला, अनुचर, अनु मतलब क्या होता है, पीछे पीछे, तो ये पीछे पीछे ही तो चली आई बात, तो अनुश्रुति। आंसर क्या हो जाएगा, अनुश्रुति, ए। नेक्स्ट, एक एक अक्षर तक, मतलब जब बचपन में टीचर इंग्लिश वाला एक एक अक्षर करके ही तो उसका एक्सप्लेन करता था, तो अक्षर से है, ठीक है। अब वैतनिक का विलोम होगा वैतनिक। अभियुक्त मतलब जिस पे आरोप लगाया गया वो होता है अभियुक्त। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अक्षर से। अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। अनावृष्टि मतलब न होना वर्षा। अभिनेता का विलोम होगा अभिनेत्री। सूर्य पश्चा, जिसने सूर्य को भी न देख पाई हो जो। आंसर आ जाएगा क्या, ए। नेक्स्ट है, चूरन का तत्सम बताना। तो शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चूरन का बनता है चूर्ण, और ये जो ऊपर दे रखा है ना, इसे रेफ वाला रा कहते हैं, और रा 4 तरीके से बनता है, और ये आधा रा होता है, आधा, ठीक है। अब ये क्या, अच्छा, क्र प्लस शाह से मिलकर बनता है, तो ये संयुक्त व्यंजन है, ये भी याद रखना। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ढीठ का तत्सम क्या होगा, ढीठ का होता है दृष्टि, दृष्टि का ढीठ। नेक्स्ट, तत्सम बताना है, तो देखो व्याघ्र तत्सम है, इसका तद्भव क्या बनता है, बाघ, तो आंसर क्या आ जाएगा डी।
अच्छा, शेर के पर्यायवाची बताना आप, किसी को पता हो तो। मेरी तरफ से ना एक्सीलेंट स्टूडेंट है अगर जो शेर के सारे पर्यायवाची बता दे, कम से कम 5-6 तो बता ही दे। तद्भव बताना है, इसमें तद्भव कौन सा है? तद्भव मनई है, मनई का तत्सम क्या होता है? मानव, तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। तो देखो अब इसमें विशेष बताना है, तो घर, आदमी, वस्त्र, ये तीनों क्या है? विशेष है। जिसकी विशेषता बताई जाती है ना वो विशेष होता है। अब देखो ये छोटा, बड़ा, नीला, ये क्या हो गया बताओ? उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण, ये भी याद रखना। ठीक है, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो ये रीजन के क्वेश्चन पहले ले लिए हमने। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के। तो चंद्र ग्रहण कब होगा? जब चंद्र ग्रहण कब होगा बताओ? जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी सूर्य और चंद्रमा के। तो आंसर क्या आ जाएगा? धरती। देख रहे हो, साइंस भी पूछ लिया इसमें, रीजनिंग भी पूछ लिया, 2 क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से घुमा के पूछ रहे हैं आजकल क्वेश्चन। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, किसकी ओर इशारा कर रहा है? एक पुरुष महिला की ओर इशारा करते हुए, उसके पिता, मेरे पिता, उसका पिता, ये हो गया पिता, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, इसका पिता का इकलौता पुत्र है ये। तो ये यही तो आदमी हो गया, अपने बारे में ही बता रहा है। ठीक है, तो महिला से क्या संबंध हो गया? उसकी बेटी हो गई ना वो, तो आंसर क्या आ जाएगा? बेटी। तो पुरुष का महिला से, पुरुष का पूछ रहा है, महिला क्या बोलेगी? पुरुष को पापा बोलेगी ना, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो 19 का क्या स्क्वायर होता है? 361, एक जोड़ दिया 362, 17 का होता है 289, एक जोड़ दिया 290, 21 का होता है 441, एक जोड़ दिया 442, आंसर आएगा ए। ठीक है, याद रखना। 15 का क्या होता है स्क्वायर? 225, और 16 का क्या होता है? 256। ठीक है, और 18 का क्या होगा बताओ? 324, ये सब याद रखो। 19 का 361, 17 का क्या होता है? 289, ये सब याद रख लेना। नेक्स्ट, अब इसको बताना है शब्दकोश के हिसाब से कैसे लगेगा। तो देखो एमओ 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 सब में कॉमन है। ठीक है, तीसरे नंबर पे यहाँ क्या है? एन, यहाँ क्या है? आर, यहाँ क्या है? यू, बाहर निकाल के रख लिया करो, एन यू एन। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? एन आएगा, एन आएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा आ सकता है? या तो ये आ सकता है, या ये, या ये, वह बाकी को छोड़ दो। इनके बाद क्या आ रहा है? एस, इसके बाद क्या आ रहा है? ए, इसके बाद क्या आ रहा है? यू। तो एन के बाद ए आएगा तो 2 आएगा, पहले ये कट गया। ठीक है, अब 2 के बाद 6 आएगा या पहला आएगा? ये आएगा या ये आएगा बताओ? एस आएगा या यू आएगा? यू 21 पे आता है, एस 19 पे आता है, तो ये आएगा, तो ये भी कट गया। अब 6 भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये। अब ये देखो 4 और 5 में से कौन सा पहले आएगा? देखो 4 ये रहा, 5वां ये रहा। 4 में यू है, 5 में भी यू है, यहाँ पे एन आ रहा है उसके बाद, और यहाँ पे एस आ रहा है, तो एन पहले आएगा, तो 4 पहले आएगा, आंसर आ जाएगा सी। मतलब ये बस लगाने होते हैं शब्दकोश, जैसे डिक्शनरी कभी देखी हो आपने तो। ठीक है, ये कह रहा है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? किसके? 6 के विपरीत, तो 6 यहाँ है, और देखो 3 और 5 कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है, 6 के विपरीत क्या आ जाएगा? 4, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है इसमें से कौन सा अलग है? तो देखो दूध, तेल, पेट्रोल, ये क्या तरल पदार्थ है? कैन में हम तीनों को भर के ला सकते हैं, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब ये मत कहने बैठ जाना कि सर पेट्रोल वाला पेट्रोल नहीं देगा कैन में। अब ये कह रहा है कि 4 इसमें कितने 4 हैं जिनके ठीक पहले सम संख्या है और उसके बाद एक विषम संख्या है? तो देखो ये एक मिल गया, ये एक पहले सम संख्या पूछ रहा था, गलत हो गया, पहले संख्या फिर विषम, तो ये भी कट गया, पहले सम फिर विषम, ये भी कट गया, पहले सम फिर विषम, ये मिल गया दूसरा, पहले सम फिर विषम तीसरा। ठीक है, पहले सम पूछ रहा है तो ये कट गया, पहले सम फिर विषम दोनों सम सम, पहले सम फिर विषम, ये मिल गया चौथा। तो कितने 4 हैं ऐसे? इसमें 4 है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, अब देखो 320 -30 -30 -30, तो 200, ये क्या आ जाएगा? 230। नेक्स्ट, रेट, आर का मतलब क्या होता है? 18, बस सीधे सीधे लिख दिया। तो के का मतलब क्या होता है? 11, ये 5, ये क्या आ जाएगा? 25, 11 5 25, डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है किस में ये वाली मिली हुई है? तो देखो ये पहले तो यूँ आएगा, फिर यूँ आएगा, फिर यूँ आएगा, फिर यूँ, फिर ये बी वाले में है ये वाली आकृति। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि इस चित्र में 3 भाषाओं को अध्ययन करने वालों की संख्या दर्शाई गई है, 2 भाषाओं को अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या बताओ। तो देखो 2 वाले ये हैं, 2 वाले ये हैं, 2 वाले ये हैं, तो 7 और 5 12 और 30 32, आंसर आ जाएगा डी। अगर कहे 3 वाले की संख्या बताओ तो कौन सी होती? 4, क्या हो जाती? 4। ये पूछता कि सिंगल सिंगल कौन से करते हैं, तो इन तीनों को जोड़ देते। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? डी। कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या है? ये मिरर इमेज लग रही है, तो ई की मिरर इमेज ऐसी बनेगी, तो ये दोनों काट दो। ई के बाद आर सेम है, यू सेम है, टी सेम है, एस सेम है, और एस के बाद आई, यहाँ पे देखो टी दे रखा है, तो ये भी कट गया, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि
100 छात्र हिंदी जानते हैं, 50 छात्र इंग्लिश जानते हैं और 30 दोनों को जानते हैं। तो बताना है कि समूह में कितने छात्र हैं। तो देखो 100 तो हिंदी जानते हैं, 50 इंग्लिश जानते हैं, 30 दोनों को जानते हैं, तो 150 में से 30 घटा दो तो छात्रों की संख्या आ जाएगी 120। नेक्स्ट, ये कह रहा है कैरेक्टराइजेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें ना एफ नहीं मिलेगा आपको, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो ये त्रिभुज है, ये पूछ रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 12 13 14 15 और फिर एक बड़ा 16 बनेंगे इसमें। ठीक है, बना के देखना एक बार, बन जाएंगे। डी आंसर आएगा इसका, 15 और 16 के बीच में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चन मैंने कई बार बताया आपको। 170 पैर हैं तो सिर को सीधे पहले तो डबल कर दो, कितना आ गया 98। ठीक है, बच कितने गए 72, 72 का फिर आधा कर दो। ठीक है, कितने हो गए 36। तो ये 36 क्या निकले, ये 2 पैर वाले निकले। सॉरी 36 क्या निकले, ये 4 पैर वाले निकलते हैं। पहले तो इसका डबल करो, उसको घटा दो जो संख्या दे रखी हो, उसको जो बचे फिर उसको फिर आधा कर दोगे ना, तो जो निकल के आएगा वो 4 पैर वाले निकल के आते हैं हमेशा। तो 36 में उन पूरे कितने थे 49 में 36 गए तो कितने बचा 13। आंसर आ जाएगा डी। पहले तो 2 गुना करना, उसको घटाना किस में से 170 में से, बचा 72, जो आए उसे भी आधा करना, फिर आधा करके जो आता है ना वो 4 पैर वालों की संख्या आती है हमेशा। फिर 4 पैर वाली पूछो, 4 पैर वाली बता देना। शुतुरमुर्ग 2 पैर का होता है, 2 पैर का बता दिया हमने। अब देखो ऐसे समझो, लेटेक्स से रबर बनता है, एग से ऑमलेट, लेदर से शूज, मगर क्लोथ से बाथरोब बनती है, बाथरोब। तो ये ए वाला गलत है। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है 12 घंटे में। ए भर सकता है 12 घंटे में। ठीक है, बी पाइप 15 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, मतलब 60। तो ये 5 घंटे में भरेगा, 12 पंच 7 15 चौका 60। तो 60 को ये कह रहा है कि आधा भरने के लिए, 60 पूरा था, आधा कितना हो जाएगा 30। आधा भरने के लिए कितना समय लगेगा दोनों को, 5 और 4 9। तो ये 10 बार कटेगा 3 से, ये 3 बार 10/3 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 3 से 1/3। इसमें याद करने वाली चीज़ ये आधा भरने के लिए पूरा वाला मत निकाले ना, कहीं 60 का निकाले हो, 30 का निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 14,000 की धनराशि 5% में, 19,000 की 6% में 3 साल के लिए ली, तो उसके बताना है कि कितनी ब्याज मिलेगी। तो देखो 5 थी 15, 14,000 का 15% कितना होगा, ये होगा ये कायदे सैकड़ा हज़ार है, ये होगा 1400 और 2100 होगा। कितना होगा 2100। कैसे निकाला मैंने, देखो यहाँ तक एक जीरो हटा दो, कितना बचा 10%। 10% अगर 14 है तो 15% कितना होगा, ये होगा 21। 7 दूनी 14 7 21, ऐसे निकाल सकते हो। अब देखो 19,000 का 18% निकाल लो, तो 190 का 18% बताओ, 190 का 18। तो 18 में क्या होता है 8 26 44 62, 162। 18 होता है 28 29 30 34, 34 जीरो और 2100 और जोड़ दो इसमें, 20 5 5 5520 आ जाएगा आंसर। देखो बस क्या करना था, 5 या 15% इसका 18% इसका, दोनों को निकालो जोड़ दो, बस इतना करना है। ठीक है, एक कारखाने में 144 दिन में एक निर्धारित वस्तु बनाने के लिए 56 मशीन लगती है। 144 चीज़ को 56 वस्तुएं बना सकती हैं, तो 96 दिनों में कितनी मशीनें मिलकर बना देंगी। तो देखो 48 28 14 24 12 7 और 12 12 140, 12 7 84 की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि राधा 26 किलोमीटर की चाल से 1950 मीटर दूरी चलने के लिए कितने मिनट का समय लेगी। देखो 1950/26। ठीक है, अब निकालो कितना आएगा, और उसको किस में बदलना है। इसको ना पहले तो एक काम करना पड़ेगा, पहले हमें इसे बदलाव करना पड़ेगा किस में, मिनट में चाहिए ना हमें आंसर। तो मिनट में बदलने के लिए पहले तो हमें मीटर पर सेकंड में निकालो। पहले तो इसे 5/18 का गुणा करो, मीटर पर सेकंड निकलेगा। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ। पहले 1950, ये तो हो गई दूरी, चाल कितनी दे रखी 26। ठीक है, अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, तो ज़्यादा को कम में बदलने के लिए 5/18 का करते हैं, और बड़े और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 का। ठीक है, अब ये किस में आएगी सेकंड में, तो हमें किस में चाहिए आंसर मिनट में, तो 60 का और गुणा करो, तो 0 से 0 गया, 6 18। ठीक है, और 5 से काटो, 5 से 15 और 5 में 45। ठीक है,
तो 13 दूनी 26, 13 ती 39, 3 तिरका 9, 9/2, तो क्या कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 1 9/2, यही आ रहा है, यही आ रहा है देखो पहली बार में। नेक्स्ट, ABC की 5 साल पहले ABC की आयु औसत आयु 20 थी, तो आज कितनी हो जाएगी, 5 5 और जुड़ जाएगी, 5 साल पहले इतनी थी तो आज की निकालनी है, तो 25 25 थी 75 हो गई आज। 6 वर्ष पहले B और C की कितनी दे रखी है, 9, तो 9 में 6 जोड़ो कितने हो, 15, तो 15 दूनी 30। तो देखो ये ABC, यहाँ BC, तो एक एक अगर इसमें से इसे घटा दूँ तो क्या किसकी निकलेगी, एक ही, तो कितना आ जाए 45। 3 साल बाद पूछ रहा है तो 3 और जोड़ दो, तो क्या आ जाएगी, एक ही उम्र 48 आ जाएगी 3 साल बाद। डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 9:11, HCF दे रखा है 23, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 2, तो 23 दूनी 46। डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक निश्चित संख्या 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 6 वर्ष में दोगुनी हो रही है, किससे, सिंपल इंटरेस्ट। तो दोगुनी मतलब क्या, एक से 2 हो गई, तो एक का ही तो ब्याज मिला, 6 साल में एक का ब्याज मिल रहा है, तो 5 गुनी कब होगी, 5 गुनी होगी तो 4 गुना ही तो ब्याज मिलेगा, मतलब 4 गुनी करनी है। 6 साल में 1 गुनी हो रही है, तो 4 गुनी की तो 6 चौक 24, ऐसे कर दो बस। डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 4 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1/3, 6, 1। अब देखो इन चारों का ना एलसीएम ले लो, इन चारों का एलसीएम क्या आएगा 30, 1/3, 1/6, 1/12, 1/15, गुणा 30 कर दो, गुणा 30 सब में कर देना, तो 3 9 30 और 6 5 30, 12 12 दूनी 24, नहीं 30 नहीं है, 60 करते हैं, क्या लेते हैं 60, सॉरी 2 था, मैंने 12 मान लिया, मुझे लगा 12, तो 30 लोगे ना तो पहले आ जाएगा 10, 6 से कितनी बार जाएगा 5 बार, इससे 15 बार, इससे 15 दूनी 30। अब ये कह रहा है दो बड़ी संख्या क्या है 10 और 15 25, और दो छोटी संख्या 7, तो घटाओ कितना 18, अंतर कितना दे रखा है 72, 18 चौक 72, 4, तो बड़ी संख्या पूछेगी 15 चौका 60, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी संख्या 80 और 85 को विभाजित करने के लिए इतना शेष बचेगी, मतलब देखो इसमें से इसे घटाओ 77, इसमें से इसे घटाओ 84, इसमें से किस संख्या के द्वारा इन दोनों में भाग चला जाएगा, तो वो जाएगा 7 का। अब 11 का मत सोच लें क्योंकि 11 से 84 नहीं कटेगा, आंसर आ जाएगा सी, पहले घटा लो फिर सीधे भाग दे के देख लो। नेक्स्ट, अब देखो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, अभी हमने स्टार्टअप वीक मनाया था 10 से 16 जनवरी, तो उसी से याद कर सकते हो आप 16 जनवरी, ठीक है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, ये याद रख लो। वीरवाल दिवस 26 दिसंबर, याद रखो, ठीक है। और पेंडेमिक प्रिपेयरनेस डे ये 27 दिसंबर, ये भी याद रखो, ठीक है। 1 जनवरी याद रखना किसका, DRDO दिवस, ठीक है। 1958 में DRDO था, और नासा भी 1958 में बना था, आंसर आ जाएगा बी। और हम जो अब 26 जनवरी मनाएंगे ना, ये 26 जनवरी कब से कब तक मनाई जाएगी, ये 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक चलेगा इसका समारोह। नेक्स्ट, पहले 24 से चलता था, अब एक दिन पहले, किसकी, पराक्रम दिवस की वजह से। खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में, ये याद रखो, ठीक है। अब ये किसके साथ समझौता हुआ, उड़ीसा के साथ, उड़ीसा में धानु यात्रा, ठीक है, ये मनाया जाता है, ये याद रखो। और यहीं पे ही क्या है, नलवाना पश्चिम विहार, ये कहाँ पे है, इसी में इरावती डॉल्फिन पाई जाती है, ये भी याद रख लो, और इतना याद रखो, आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता, देखो मिसेज से ना, ये मिसेज हैं, तो CW याद रखो, C और W। मिसेज ना, हर पति अपनी मिसेज से डरता, क्यों, नहीं तो फोड़ देगी वो, ऐसे याद रखो, बी, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, अच्छा मिस यूनिवर्स ये क्या ये बनी थी या नहीं बनी थी, आंसर बस ये बता देना, सी वाला बना था या नहीं मिस यूनिवर्स, अभी आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अमेरिका की है मिसेज। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव। अब देखो पहले टाइम पर सैनिटरी को ना हम बहुत ज़्यादा पाप समझते थे, बेकार चीज़ है, मगर हर महिला और हर औरत के लिए ज़रूरी है, तो सब महिला सोचती हैं कब तक, कितने लॉन्ग टाइम तक हम इन पुरुषों को समझाएंगे तब जाके ये फ्री करेंगे ऐसी चीज़ों को, तो आंसर आ जाएगा कुंभलांगी गाँव, ये कहाँ है, केरल में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, याद रखना। नेक्स्ट, और जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन, देखो पहले तो याद रखना तस्नीमा मीर, ये गुजरात की है, आंसर आ जाएगा सी, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय बनी है, ठीक है, तस्नीम मीर, ऐसे याद रखो, नीम का साबुन ना नंबर 1 होता है, जो भी नीम से बनता है, तो नीम ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, अब देखो द सिटीजन नामक संविधान साक्षरता अभियान किस जिले में चालू हुआ है, तो देखो हर किसी को संविधान की साक्षरता होनी चाहिए, नहीं तो आपसे कॉल कर करके पूछेगा कि मैं कोई केस हो गया, तो कॉल कर करके पूछेगा, नहीं तो इसलिए पहले कोल्लम में शुरुआत हुई है इसकी, ठीक है, आंसर आ जाएगा सी।
तो रोपवे शुरू करने वाला पहला ये बना था वाराणसी इंडिया में, ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतरिम अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा। देखो जब कोई बैंक करप्ट हो जाता है ना तो उससे पैसे निकालने के लिए लोगों मतलब बैंक वालों को पूरी सेना भेजनी पड़ती है, तो नवरंग सैनी, ठीक है, नए नए ना हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, नवरंग सैनी। संजीव मेहता फिक्की के हेड बने थे। और अलका किसकी बनी थी? ONGC। अलका, रोको, अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अलका उपाध्याय है या दूसरा नाम है, ठीक है, इसलिए आप लोग बताना ONGC की हेड कौन बनी थी, उसमें भी अलका आता है और एक और में अलका आता है, चलो इसे छोड़ दो। पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO बने थे। आंसर आएगा इसका बी। इस वाले को प्लीज कंफर्म करना, अलका उपाध्याय किसका है और ONGC की हेड कौन थी। सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, ये भी पूछा जा सकता है। 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयर बैग? देखो जब कभी टक्कर होती है ना गाड़ी की तो एयर बैग खुल जाता है, आपने कई बार देखा होगा, एक्सीडेंट होते ही ना एक बैग सा निकल आता है, ठीक है, तो अब 6 बैग होना अनिवार्य है। आंसर आ जाएगा ए। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों के लिए कि क्या हम इसी क्लास में CDP भी जोड़ दें, इसी क्लास में जोड़ दें, क्योंकि देखो 2 वीडियो बनने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्या इसी में जोड़ दें या नहीं, हाँ या ना बताना बस, ठीक है। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।